हेलो, वेलकम टू माय चैनल एस के मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नया क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहा है कि मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द कंपाउंड। पहला पार्ट है इसका, द अमाउंट। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि मारिया ने इन्वेस्ट किया है 8,000 रुपए बिजनेस में, ठीक है। देन शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5%। उस पर जो इंटरेस्ट है पे कर रही है वो कितना है, 5% जो पे कर रही है उस पर एक साल बाद, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रही है 5% पर, 5% की रेट पर, ठीक है। तो क्या कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब हमें ये ज्यादा पता, मतलब ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात वो क्या है कि इंटरेस्ट कौन सा है, कंपाउंड है या सिंपल है, ठीक है। फिर उससे अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाना है। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि कंपाउंडेड एनुअली। देन इसका फर्स्ट पार्ट जो वो बोल रहा है, क्या कर रहा है कि फर्स्ट पार्ट में द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, कि उसके नाम पर कितने पैसे बन जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के एंड में। सेकंड ईयर के एंड का मतलब टाइम कितना गिवन है, फिर 2 ईयर। सेकंड ईयर का एंड मतलब 2 ईयर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 7th क्वेश्चन, पी जो है प्रिंसिपल गिवन है 8,000, रेट जो गिवन है 5%, टाइम कितना गिवन है 2 ईयर। देन मैंने अमाउंट निकाल लिया सीधे फॉर्मूला लगाकर 8,820 रुपीज, ठीक है। ये अमाउंट आप कैलकुलेशन कर लेना बीच वाली, ठीक है। बाकी ये आपको क्या किया, फॉर्मूला लगाया सीधे सीधे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाकर हमारे पास आंसर आ गया। अमाउंट जो आया वो कितना है, 8,820 रुपीज, ठीक है। इतने पैसे उसे उसके जो मतलब जो उसके इन्वेस्ट करने पर जो बढ़ जाएंगे पैसे, मतलब ब्याज लगने पर कितने पैसे हो गए, ये वाले अमाउंट इतना हो गया, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर अगर कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, कि 3 ईयर पे के लास्ट में, जो थर्ड ईयर है उसके लास्ट में हमें कितना ब्याज जो है वो देना पड़ेगा, मतलब सिर्फ 3 ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। इन द 3 ईयर में कितना ब्याज देना पड़ेगा वो क्या बोल रहा है कि वो निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो 3 ईयर सिर्फ अकेले ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए टाइम कितना हो गया, 1 ईयर। एट द एंड ऑफ 3 ईयर मैंने लिख दिया कि टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो टाइम कितना दे रहा है, 1 ईयर का, क्योंकि सिर्फ थर्ड ईयर की बात कर रहा है, ना कि जो बीत गए 2 है उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब पी की वैल्यू ये होगी, क्यों, क्योंकि देखो वो इसमें उसने ये नहीं बोला कि सिंपल इंटरेस्ट या कौन सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वही चल रहा है कंपाउंडेड वाला ही, ठीक है। अब कंपाउंड जो है देखो सीधे थर्ड ईयर पे तो आ नहीं जाना, किस और 2 साल का ब्याज लगेगा फिर ही पैसे बनेंगे, फिर तीसरे साल का लगेगा उसके बाद, ठीक है। इसलिए जो 2 साल का ब्याज लगा उसके पैसे ये बने थे 8,820 रुपीज, ठीक है। इसके बाद इसलिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में जो नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट बनता है हमें, उसको हम प्रिंसिपल में ले लेते हैं अगले साल का ब्याज निकालने के लिए, ठीक है। सिर्फ तीसरे साल का निकालने के लिए क्या किया, प्रिंसिपल इसको कंसिडर कर लिया फिर, ठीक है। जो अमाउंट बना था सेकंड ईयर के लास्ट पे, तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो वो आंसर आ गया 441 रुपीज, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सिंपल से फॉर्मूले थे, सीधा फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया 441 रुपीज। मतलब क्वेश्चन इसमें पूछा था उसने कि अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो वो कितना है ये वाला। तो इसमें सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हमने इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो वो थर्ड ईयर में हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है, 441 रुपीज। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि find the amount and compounded interest on 10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest would get it if it was compounded annually? क्या बोल रहा है कि अगर कोई 10,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 10,000 रुपये पर, ठीक है। और टाइम दिया 1.5 ईयर और रेट जो है वो 10% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। इसके साथ ही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इसी को कंपाउंडेड एनुअली लगे, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली था बट अगर कंपाउंडेड एनुअली लगे, क्या उसको ब्याज जो है वो हाफ ईयर में ज्यादा देना पड़ा था या 1 ईयर कंपाउंडेड एनुअली वाले केस में, ठीक है। तो वो हमने निकालना है। देखो पहले तो प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। टाइम था 1.5 को मैंने 3/2 ईयर लिख लिया। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात कर रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 200 रेज टू पावर 2n, ठीक है। p इंटू 1 प्लस आर बाई 200 रेज टू पावर 2n, ठीक है। तो वो हमने किया, क्योंकि ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाकर देखो n की वैल्यू क्या है, 3/2, 2 इंटू 3/2, 2 के 2 कैंसल आउट,
देन ये बच गया जो भी आर की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 200। अब इनको ये 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, ऊपर बच गया 3। यहाँ पर ये 0 कैंसिल आउट, 20 को 1 से मल्टीप्लाई, 20 प्लस 1 21 बाई 20 रेज टू पावर 3। 10,000 मल्टीप्लाई 21 बाई 20 21 बाई 20 21 बाई 20। ये 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी क्यूब थी। तो इनको कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर आ गया 11,576.25 रुपीज। ठीक है, इतने पैसे उसे देने पड़ेंगे। अमाउंट जो देना पड़ेगा वो अमाउंट ये वाला है कि आफ्टर 1.5 ईयर के बाद उसे कितने अमाउंट देना पड़ेगा? 11,576 रुपीज अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना पड़ा? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ए माइनस पी करके, तो 1,576.25 रुपीज जो है वो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा। इसके साथ ही उसने क्वेश्चन बोला था कि अगर यही पैसे उसे 1 ईयर कंपाउंडेड एनुअली के लिए दे जाए, मतलब टाइम टू सब यही, इन केस ऑफ कंपाउंडेड एनुअली में क्या होगा? सिर्फ क्या होगा देखो, कंपाउंडेड एनुअली में अब ये वाला फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, हमने फॉर्मूला लगाना है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर n। ठीक है, अब देखो जब भी हम कंपाउंडेड एनुअली वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हम क्या करते थे, ऐसा अगर टाइम गिवन है, मतलब हाफ में टाइम गिवन है, जैसे 1.5 2.5 3.5 ऐसे करके टाइम गिवन है, तो हम क्या करते थे कि पहले 1 ईयर के लिए अकेले निकाल लेना है अमाउंट, फिर हाफ ईयर के लिए अलग। ठीक है, तो पहले यहाँ पर टाइम जो है वो कितना हो जाएगा? 1 ईयर का। ठीक है, तो पहले ये आप नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको ये यहाँ से फिर ये शुरू करवाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो ये वाला। सो आगे देखो, अमाउंट P की वैल्यू 10,000, 1 प्लस R की वैल्यू 10 डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर n की वैल्यू 1, 10,000। अब ये 0 कैंसिल आउट, तो आ गया 11 बाई 10 रेज टू पावर 1। अब देखो 10,000 मल्टीप्लाई 11 बाई 10, ये 0 कैंसिल आउट, तो आ गया 11,000 रुपीज। ठीक है, इतने पैसे उसे अमाउंट देना पड़ेगा 1 साल बाद। अब देखो आगे अगला वाला जो है इंटरेस्ट फॉर, ये हो गया इंटरेस्ट हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कितना आया? 1 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो कितना आया? A माइनस पी करके, A माइनस पी करोगे तो कितना हो गया? 11,000 माइनस 10,000, माइनस किया तो कितना आ गया? 1,000। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। देन ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद अब जो हाफ ईयर बचा है, इंटरेस्ट फॉर, क्योंकि हाफ ईयर के लिए भी निकालना नहीं, हाफ ईयर। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अब इस केस में हम क्या रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली, पहला था कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा? पी की वैल्यू ये हो जाएगी 11,000। ठीक है, तो बाकी सारा कुछ तो सेम ही रह गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। तो 11,000 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, सो इसको सॉल्व करना। अब देखो ये 00 कैंसिल आउट, हमारे पास बच गया 110 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 2 5 10, तो मल्टीप्लाई करो 550 रुपीज जो इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया हमारे पास 1000 प्लस 550, 1000 प्लस 550, दोनों को प्लस किया तो 1550 रुपए उसे देना पड़ेगा अगर कंपाउंडेड एनुअली है। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो फिर कितना? 1576 रुपीज उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि उसको जो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा वो किस में देना पड़ेगा? कंपाउंडेड हाफ ईयरली में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पूरा नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि उसने बोला है कि किसी ने
फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096। राम ने क्या किया है, 4096 रुपये किसी को लोन पर दिए हैं, ठीक है, और 18 मंथ का उसे टाइम दिया है वापस करने का, ठीक है। तो और रेट कितना पड़ रहा है, 25/2% जो है वो उसे ब्याज पड़ रहा है इस दर से, ठीक है। और टाइम है 3/2 ईयर। 3/2 ईयर मतलब ये देखो 18 मंथ को मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, वही फॉर्मूला। अगर 1 मंथ हमारे पास इक्वल है 1/12 ईयर के, तो 18 मंथ है, तो 18 मंथ किसके इक्वल हो गए, 18/12 ईयर, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों 6 के टेबल पर 3 6 और 3 6 18 2 6 12 3/2 ईयर। तो ये मैंने ऐसे कन्वर्ट किया है ईयर को, ठीक है। और वो बोल रहा है कि जो ब्याज पड़ रहा है वो कौन सा, कंपाउंडेड हाफ ईयर। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, A is equal to P into 1 plus R by 200 raised to power 2n। देन P की वैल्यू 1 प्लस R की वैल्यू 25, ये लिखा था 12 1 and half 12 and half, ठीक है। तो 12 and half को कैसे कन्वर्ट किया, 2 12 24 प्लस 1 25/2%, ठीक है। सो इसकी वैल्यू R की वैल्यू होगी 25/2 और 2 इंटू एन की वैल्यू 3/2, 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब ये जो 2 है ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 कितना हो गया 400। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25 16 पर, ठीक है। मतलब अगर आप 25 को 400 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 14 मतलब 16 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। करके देख लेना, 16 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ये 16 पर कैंसिल आउट हो गया। देन क्यूब आ गया, ऊपर की पावर तो 3 ही बच गया। अब देन 1/16, अब इसको सोल्व करना है। 16 1 जो 16 प्लस 1 डिवाइड बाई 16, तो कितना आ गया 17/16 रेज टू पावर 3। 4096 डिवाइड बाई 17/16 रेज टू पावर 3। अब रेज टू पावर 3 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो करो सॉल्व। इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4091 आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन, तो ये भी आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है वो 9th क्वेश्चन, हाँ 9th हो गया। तो 10th क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड एट टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर मैंने जो 11 था वो देखो, वो क्या कह रहा है कि इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ ए बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5 पर आवर। रेट लिख रहा है 2.5%, ये रेट है, ठीक है। आगे लिख रहा है कि फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, टाइम जो है वो 2 है, ठीक है। और जो अभी पी है वो कितना है 5,06,000। ये मतलब ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एक बैक्टीरिया मतलब एक लेबोरेटरी है, उसमें बैक्टीरिया जो है, एक लेबोरेटरी उसमें बैक्टीरिया है 5,06,000, मतलब 5,06,000 जो है वह बैक्टीरिया अभी है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर इसकी दर जो है वो बढ़ रही है, मतलब बढ़ती जा रही है 2.5% की रेट से पर आवर, मतलब 1 घंटे बाद 2.5% जो है वो बढ़ी जा रहे हैं। ये 5,06,000 जो बैक्टीरिया वो 2.5% के रेट पर बढ़ी जा रहे हैं, मतलब 1 घंटे बाद 2.5% जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि अगर 2 आवर हो जाए, मतलब 2 आवर हो जाए, टाइम जो है वो 2 आवर दिया है कि 2 आवर के लिए कितने बैक्टीरिया जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कैसे निकालना है, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा के। अमाउंट वाला फॉर्मूला, अब देखो हमारे पास पहले गिवन होता था कि जो मतलब हमारे पास जो भी गिवन होता था वो पैसे या कुछ भी, वो क्या होता था ईयर के हिसाब से, बट यहाँ पर क्या है टाइम जो है वो किसके हिसाब से है आर के। तो ठीक है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहाँ पर आर वही रहेगा, आर भी मैंने लिख दिया, टी की वैल्यू 2 आ रहेगी, मतलब ईयर की जगह पर बस आर आ गया, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो आपने यही फॉर्मूला लगाकर आपने सोल्व कर लेना है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, सेम फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला लगाकर आपने अमाउंट निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें वो बोल रहा है कि जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ स्कूटर वाज बाउट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। अब वो बोल रहा है कि किसी ने स्कूटर खरीदा है 42,000 रुपीज का, 42,000 रुपीज का उसने क्या खरीदा है, एक कंप्यूटर स्कूटर खरीदा है
ठीक है। और वो बोल रहा है कि उस स्कूटर की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, मतलब जो प्राइस है उसका वो कम होता जा रहा है। तो वो कितने रेट पर कम हो रहा है, 8% के रेट पर कम हो रहा है, मतलब 1 साल बाद उसका जो वो है रेट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिप्रिशिएटेड। डिप्रिशिएटेड का मतलब है कि कम होना, ठीक है। 8% की दर से, 8% के रेट से जो है वो डिक्रीज हो रहा है इसका रेट, ठीक है। अब इसका रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि 1 साल बाद इसका रेट कितना रह जाए। तो वो उसके लिए फॉर्मूला, बस फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपने क्या करना है, माइनस वाला। डिप्रिशिएटेड जब भी केस होगा डिप्रिशिएटेड वाला, तो आपने माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो p इंटू 1-r/100⁻n, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। बाकी आपने कैलकुलेशन करनी है, 42,000 आ गया, p 1 का 1, r की वैल्यू 8 टाइम 1 ईयर, टाइम 1 ईयर की बना, ठीक है। तो ये मैंने कैसे कट किया, 4 के टेबल पर दोनों आते हैं, 25 4 100, 4 2 8, देन ये 25 इधर गया, 25 माइनस 2 डिवाइड बाई 25, तो 25 माइनस 2 23 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई ये वाला पूरा। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये मैंने सॉल्व किया है, 1680 आ गया, ठीक है, 1680 आ गया। देन 3 मतलब कि 1680 को 23 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 38,640। तो स्कूटर का जो वैल्यू है, तो रेट है, वो कम होकर कितना हो जाएगा 1 साल बाद, 38,640 रुपीज, ठीक है। अब देखो जो 10th क्वेश्चन था, वो 10th क्वेश्चन में वो बोल रहे थे कि अगर पॉपुलेशन जो है किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, किसी शहर की पॉपुलेशन 2003 ईयर 2003 में उसकी जो पॉपुलेशन है वो है 54,000, पॉपुलेशन है 54,000, जब साल कौन सा चल रहा है, 2003 में, ठीक है। तो वो बोल रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। देन बोल रहे हैं कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, वो बोल रहे हैं कि जो 2001 वाली पॉपुलेशन है ना वो आपने फाइंड करनी है। अब देखो 2003 से वो 2001, अब देखो जो बढ़ रही है पॉपुलेशन वो कितने परसेंट बढ़ रही है, आर कितना है, 5%। तो देखो वो किस ईयर की बात कर रहा है, 2001 की, मतलब 2 साल पहले की, ठीक है। तो आपने डिप्रिशिएटेड वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ से जो पॉपुलेशन है वो कम होनी है, 2001 में जानी है पिछले वाले में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, कम ही होगी, पहले तो कम होगी, फिर 2003 में आकर बढ़ी है, ठीक है। जो बढ़कर हुई थी 54,000। सो इसके लिए भी आपने फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, और टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ईयर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो बोल रहा है कि 2005 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, तो 2005 में कितनी हो जाएगी, वो आपने सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100⁻n वाला, बस। तो ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी 2005 में। सो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 और इसी एक्सरसाइज के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगली वीडियो में देखें 9 चैप्टर जो है वो शुरू करवाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।